विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक संदेश जारी किया है। मैं दिनेश चतुर्वेदी, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर। वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वर्ल्ड कंज्यूमर डे पूरे विश्व में इसलिए मनाया जाता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सावधान रहे, जागरूक रहे। आजकल जो नई तकनीकी आई है, सूचना प्रौद्योगिकी, इसी के तहत जो है हम इनको जो जीवन को अपने दैनिक जीवन में अपना रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ साइबर ठग भी जो है इस इंटेलिजेंसी का जो है गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं भी जो है नई सूचना और तकनीकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लें, शिक्षित हों और पढ़े लिखे, जो इनके शिकार नहीं हों। कई बार इस प्रकार के अगर कोई फ्रॉड हमारे पास साइबर ठगों का फोन हो जाता है और हमारे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उस समय हम दृढ़तापूर्वक रखें, उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दें। पहले हम अच्छी तरह से अपनी जानकारी लें। संविधान में भी जो है हमें उपभोक्ताओं ने को जो है कई अधिकार दिए हुए हैं। सूचना का अधिकार, सुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगर फिर भी हमारे साथ कोई ऐसी फ्रॉड हो जाता है या हम ठगे जाते हैं उपभोक्ता, तो जिला उपभोक्ता आयोग में जो है हम इसकी शिकायत जो है कर सकते हैं। वहाँ हम परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। उसका अलग अलग शुल्क है, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क है और इसके बाद जो है कोर्ट फीस कुछ लगती है। इसी प्रकार उपभोक्ता आयोग में भी जो है हेल्पलाइन जो है दी हुई है। हेल्पलाइन पर भी आप कॉल करके जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 1800180603। इसी प्रकार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भी है 1800114000 एवं 1915 पर भी जो है हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 15 मार्च को पूरे विश्व में यह वर्ल्ड कंज्यूमर डे विश्व उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए जाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये लिया गया है कि सभी विश्व के उपभोक्ता जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। कभी भी वो जो है ठगे नहीं जा सकें, उनको अपने अधिकारों की पूर्ण रूप से जानकारी हो। आज मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता को सीमित सूचनाएं, सीमित आपूर्ति और साक्षरता की कमी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होने की वजह से जो है शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकियाँ जो हमारे यहाँ अब चालू हुई है, तो इससे हमारा कार्य व्यवहार, संचार की पद्धति, उसके तरीके और सूचना एकत्रित करने के तरीके, इन सबसे जो है हमारे जीवन पर जो है इसका गहरा गहरा प्रभाव पड़ा है। और इसी प्रभाव के चलते इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन, सूचना और नई तकनीकों का हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण जानकारी के अभाव में, सही तरीके से इनकी जानकारी नहीं होने की वजह से जो हम साइबर ठगों के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उपभोक्ता सुरक्षा और डिजिटल निष्पक्षता, इस पर जो है हमारा गंभीर प्रभाव नहीं पड़े, हमारी गोपनीय जानकारियाँ लीक नहीं हो, उपभोक्ता शोषण का शिकार नहीं हो। तो इसके लिए जो है हमें सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि कई साइबर ठग जो हैं उपभोक्ताओं को लोन देने के बहाने या किसी दूसरे लालच में या अपना बैंक का खाता बंद करने के हिसाब से या किसी भी इस प्रकार के प्रलोभन देकर, झूठी जानकारियां देकर, भ्रामकता फैलाकर जो है साइबर ठग जो है लोगों को ठग लेते हैं। तो इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अध्ययन करें, समझें, उसके बारे में जानकारी लें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। तो इससे क्या है कि हम ठगी के शिकार नहीं हो पाएंगे।
कभी हम देखते हैं कोई साइबर ठग जो है हमसे कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगता है, तो हम उस समय धैर्यतापूर्वक उसकी बात को सुने, जाने और हाथों हाथ उसको कोई भी जानकारी हम नहीं दें। उसको कहते हैं, देखते हैं, हम सोचेंगे, देखेंगे, इस प्रकार उसको टाल कर जो है हम कर सकते हैं। और फिर उसके बारे में हम गहन जानकारी करें कि ये वाकई में क्या फ्रॉड तो नहीं है, क्या स्थिति है, और एक्चुअल में जो हमारा बैंक है उससे रिलेटेड है कि या नहीं है, पहले वहाँ से जानकारी करें। पूरी जानकारी लेके ही जो है हम उनसे जो है आगे बातचीत करें, वरना ऐसे लोग जो है हमारे को उपभोक्ताओं को शोषण का शिकार कर लेते हैं। कई बार इंटेलिजेंसी तकनीकी का इस्तेमाल करके मोबाइल्स पे या वीडियो पे जो है किसी चीज़ का जो है ज़्यादा बखान कर दिया जाता है कि ये चीज़ हमारी बहुत बढ़िया है, अच्छी है, और हम लोग जो है उसकी खरीदारी कर लेते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी। और फिर जब हमारा पैसा बिगड़ जाता है तो हमें पता चलता है कि हम ठगी के शिकार हुए। तो इस प्रकार पहले हमें इसके लिए सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके लिए कंज्यूमर्स वर्ल्ड कंज्यूमर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए जो अब काम कर रही है, क्योंकि पूरे विश्व में इस प्रकार की घटनाएं हुई है, लोगों को ठगा जा रहा है, तो उसको अवेयरनेस करने के लिए वो प्रोग्राम चला रही है, लोगों से संवाद करना, बातचीत करना, इसके संबंध में साहित्य ये उपलब्ध कराना, और ये अपने उपभोक्ताओं के साथ शोषण हो जाने पर जो है उनको हेल्पलाइन नंबर देना, इस प्रकार की जो है वो काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि संविधान में भारत सरकार ने भी जो हमारे को कई अधिकार दिए हुए उपभोक्ताओं को कि जो अपने अधिकारों का वो पूरा प्रयोग करें, और अगर उनके साथ कोई ठगी हो जाती है तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर उपभोक्ता आयोग में जो है अपना परिवाद दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए उसमें देखिए आप, सूचना का अधिकार हम सबको दिया हुआ है कि भाई हम किसी भी चीज़ के बारे में उसकी अच्छी तरह से जानकारी लें, सूचना प्राप्त करें कि ये ठीक है कि नहीं है, और जो भी प्रोडक्ट है उसको हमको अच्छी तरह से चुनने का अधिकार है, सुने जाने का अधिकार भी जो हमें दिया गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति है तो हम अपनी बात को कहीं रख सकते हैं प्लेटफार्म पर। निवारण का अधिकार दिया गया है, आयोग द्वारा जो है उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में शिक्षित होने का भी जो हमें अधिकार है कि हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है जो व्यापारी है या जो कंपनी है जो प्रोडक्ट हमें बेच रही है उससे इसकी पूरी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो नई तकनीकी आई, सूचना प्रौद्योगिकी या इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल, तो इसके तहत भी जो है अब जो 1986 जो अधिनियम था हमारा पुराना, उस अधिनियम में जो है भारत सरकार ने बदलाव किया है कुछ, और नए अधिकार भी जो है हमें दिए गए। उन अधिकारों में हम देखें कि भाई कहीं भी हम जो है इसकी शिकायत जो है कर सकते हैं। भारत में कहीं भी हमारे साथ कहीं धोखाधड़ी हुई हो तो हम जो है उसकी शिकायत जो है कहीं भी जहाँ हम रह रहे हैं या जहाँ हमें सहूलियत हो वहाँ पर जो है हम अपनी शिकायत जो है वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। इसी प्रकार मुआवजे का अधिकार भी इसमें दिया गया।